क्या चंद्रबाबू नायडू का ज्यादा बच्चे पैदा करे का बयान समाज में जनसंख्या नीति पर बहस छेड़ने की कोशिश है, या इसके पीछे हिंदुत्व का कोई बड़ा एजेंडा छिपा है, या फिर सबको सता रहा है परिसीमन का डर? क्या मोहन भागवत और बाबा बागेश्वर की अपील से प्रेरित होकर नायडू ने हम दो हमारे दो की नीति पर सवाल उठाया और ज्यादा बच्चों को बढ़ावा देने की बात कही? लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समाज को राजनीति के लिए वाकई जरूरी था, या फिर यह मैच चुनावी रणनीति है? क्या फिर नायडू को भी देना है हिंदुत्व का साथ? इन सब बातों को जानने के लिए देखिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। क्षेत्र में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, इसका विपरीत असर पड़ेगा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। वहीं एक नया कानून भी लाने की तैयारी में है। अगर ये कानून आया तो आंध्र प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे वाले लोग ही स्थानीय चुनाव लड़ सकेंगे। पहले के कानून के अकॉर्डिंग 2 से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब चंद्रबाबू नायडू सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया है। इसी की जगह नया कानून लाने पर विचार चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चीन और जापान समेत यूरोप के कई देश बुढ़ापे की समस्या से जूझ रहे हैं। 2047 तक भले ही हमारे पास जनसंख्यक लाभ है, मगर आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत में भारत की बुढ़ापे की समस्या देखने लगी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पलायन की वजह से समस्या और विकराल हो गई है। शहरों में युवा वर्ग के जाने की वजह से आंध्र प्रदेश के कई गांवों में सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं। नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिण के राज्य में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत 2.1 से कम होकर 1.6 हो गया है। सीएम नायडू के इस बयान से देश में हलचल मच गई है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये बयान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सपोर्ट में है, क्योंकि उन लोगों ने भी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पर फोकस करने के लिए बोला था और बोला था कि 4 बच्चे करने चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू के बयान को भी उनके समर्थन में लोग ले जा रहे हैं। लेकिन भारत में जल्द ही परिसीमन लागू होने वाला है, जिसके चलते कहीं नायडू ने ये फैसला तो नहीं लिया। आइए आपको पहले सरल भाषा में बता देते हैं परिसीमन होता क्या है। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वक्त पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके, सभी को समान अवसर मिल सके। इसलिए लोकसभा और विधानसभा सीटों के क्षेत्र को दोबारा से परिभाषित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, नायडू ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस क्षेत्र को उतनी सीट्स मिलेंगी और नायडू को अपना मंत्रिमंडल बढ़ाना हो सकता है। तो उन्होंने 4 बच्चों के लिए अपील की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन कम होती है, साउथ की पॉपुलेशन कम होती है और नॉर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। और सिंपल सी बात है ये तो भैया कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सीट्स भी ज्यादा होंगी, और सीट्स ज्यादा होंगी तो उतने ही मंत्री चंद्रबाबू नायडू की मंत्रिमंडल बढ़ेगा, और मंत्रिमंडल ज्यादा बढ़ेगा तो उतना ही सपोर्ट साउथ की जनता चंद्रबाबू नायडू को करेगी। और साउथ में पॉपुलेशन कम है, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर साउथ की पॉपुलेशन हमें कम देखने को मिलती है। और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने ये रणनीति बनाई है और पहचान बनाने का ये एक तरीका है जिससे उनकी वहां पर जो क्षेत्र है उसमें उनकी पहचान ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और उनका मंत्रिमंडल भी बड़ा हो। और नायडू के बयान पर हम ये भी मान सकते हैं कि नायडू भी हिंदुत्व का सपोर्ट कर रहे हो। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये बोला है कि लोग बाहर से आते हैं जिन्हें इन्फ्लेटर्स भी होते हैं, लेकिन वे किसी एक समुदाय के लोग नहीं होते। वे अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं और उनमें ज्यादातर लोग हिंदू नहीं होते। और हो सकता है नायडू को हिंदुओं की पॉपुलेशन का डर सता रहा हो, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में ये कानून लाने की मांग की है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर पहली बार जोर 1970 के दशक में दिया गया था। हम दो हमारे दो का नारा परिवार नियोजन के लिए लोकप्रिय हुआ।
लेकिन हाल ही में कई नेता और संगठनों ने इस नीति की फिर से समीक्षा की मांग की। चंद्रबाबू नायडू का बयान इसी बहस का हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या यह बयान वाकई समाज की चिंता है या फिर इसे चुनावी एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है, दक्षिण भारत में बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है और हिंदुत्व का एजेंडा गहराई से जड़ें जमा रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो पहले बीजेपी के सहयोगी थे, अब खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा के करीब आते दिख रहे हैं। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत के साथ।